नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एडेनियम के सीड्स को हम कैसे कलेक्ट करें और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे कुछ एडेनियम अभी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो इनके पत्ते हैं एक भी पत्ते नहीं बचे हैं, क्योंकि जो इनका सीज़न था फ्रेंड्स, जो सर्दियों का मौसम होता है इनके लिए डोरमेंसी का समय होता है। तो इस समय जो भी इसके पत्ते होते हैं फ्रेंड्स वो झड़ जाते हैं, लेकिन हमारे जो अभी एडेनियम है उनमें फ्लावरिंग करने लगे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम जो एडेनियम के सीड पोट्स बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फ्लावरिंग करते हैं और उसके बाद कुछ फ्लावर से जो सीड्स बन जाते हैं, जो कि हम इससे नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो उसे हम कैसे कलेक्ट करें और उसे कलेक्ट करने से पहले हम इसकी कैसे केयर करें जिससे कि हम अधिक से अधिक सीड पोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे एडेनियम के सीड पोट्स हैं, इसे मैं एक धागे की मदद से लपेट दिया हूँ, क्योंकि जो एडेनियम के सीड्स होते हैं फ्रेंड्स वो तैयार होने के बाद जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं और इसके जो फलियां हैं वो पक जाते हैं, और पकने के बाद इसमें रेशेदार जो आप देख सकते हैं ये हवा के साथ साथ उड़ने लगते हैं और इधर उधर बिखरने लगते हैं। तो उसे सुरक्षित करने के लिए आप जो हैं हमेशा ही जो है अपने सीड पोट्स को एक धागे की मदद से बांध दें, जिससे कि आपका जो सीड पोट्स है वो एक ही जगह पे एकत्रित होगा और आप जो है उसे आसानी से तोड़कर हार्वेस्ट कर सकते हैं और नए नए प्लांट आसानी से उगा सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जो एडेनियम के सीड पोट्स होते हैं उसे हम कैसे बचाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एडेनियम के सीड पोट्स हैं वो मैच्योर होने लगे हैं और धीरे धीरे जो है 15-20 दिन के अंदर में ऐसा हो जाएगा और ये टोटली रेडी हो जाएगा। लेकिन उसे जो है आप अगर एक रस्सी की मदद से धीरे धीरे धागे से अगर बांध देंगे तो ये जो है ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रेडी होगा और कहीं भी इधर उधर उड़ेगा नहीं, क्योंकि हवा के साथ जो है इसके जो ये देख सकते हैं कि ये जो सीड्स है वो उड़ने लगते हैं। तो आप अगर जो है इसे अगर एक धागे की मदद से बांध देंगे, जैसा कि देख सकते हैं कि इसे बांधना कैसे है, यहाँ से ऐसे पकड़े और इसे धीरे धीरे करके अगर बांध दें ऐसे, देख सकते हैं कि मैं यहाँ से ऐसे बांध रहा हूँ। तो उसे थोड़ा टाइट करके ही बांधना चाहिए फ्रेंड, जिससे कि ये कभी खुले नहीं और इसमें जो भी सीड बन रहे हैं वो हवा में उड़े नहीं। तो देख सकते हैं कि मैंने जो है इस सीड पोट को भी बांध दिया है, क्योंकि अब ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। कुछ दिनों के बाद ये भी पक जाएगा और धीरे धीरे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर भी जो है नए नए सीड पोट्स बन रहे हैं। तो इसे भी मैं बांध दूंगा, लेकिन ये अभी उतना बिल्कुल तैयार नहीं हुए हैं। जैसे ही ये तैयार होने लगेंगे तो इसे भी मैं धागे की मदद से बांध दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस जो सीड पोट बन रहे हैं इसे मैं अब हार्वेस्ट कर लूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। इसमें से आप देख सकते हैं कि रेसे रेसे आने लगे हैं। तो इसे मैं एक सीजर की मदद से कट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं काटूँ, ये देखिए, तो ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। और मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें कितने सीड्स बने हैं। और इसे हमेशा ही जो है आप बॉक्स में ही रखें, ऐसे बॉक्स में रखें जिसमें कि एयर बिल्कुल ना जाए। तो फ्रेंड्स, एडेनियम के सीड पॉट्स को रखने के लिए जो इसमें जो सीड्स तैयार हो गए हैं, तो आप एक ऐसे कंटेनर में एक बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये जो देख सकते हैं कि ये जो सीड पॉट्स हैं, अब मैं इसे धीरे धीरे ओपन करूँगा और इस बॉक्स में रख दूँगा। देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से ये रेडी हो चुका है। और ये अगर ओपन रहता तो हवा के साथ इधर उधर बिखर जाता और यह बेकार हो जाता फ्रेंड्स। तो वैसे तो एक सीड पोट्स में हमारे जो देखने से लगता है कि 40 से 45 सीड्स तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हैं एडेनियम के सीड्स को मैंने कलेक्ट कर लिया है एक बॉक्स में। और इस सीड पोट्स में मुझे अराउंड एक जैसे सीड के फली थे उसमें मुझे 40 से 45 सीड्स प्राप्त हुए हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे। तो मैं जो हूँ इसे अब एक ढक्कन से बंद कर देता हूँ, जो भी इसके बॉक्स के ढक्कन है, और यह बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, जिससे कि अगर मैं आसानी से दोबारा उगाऊँ तो सभी जो सीड्स हैं वो अच्छे तरीके से उग जाएंगे और नए नए प्लांट आसानी से मिल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने आसान तरीक़ों से मैंने एडेनियम के सीड्स पॉट से सीड्स को कलेक्ट किया। तो आप भी ऐसे ही तरीके को अपनाएं फ्रेंड्स, जिससे कि आप भी आसानी से अपने एडेनियम के सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं और नए नए पौधे जो हैं अपने घर में ही उगा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।